जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज अपन पहला चैप्टर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है अपना नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में अपन कुछ बेसिक चीज़ें याद रखेंगे जिससे अपना कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। जैसे अपन को 20 तक अपन को पहाड़ याद होना चाहिए, ठीक है। अपन 40 तक अपन को वर्ग याद होना चाहिए और 20 तक अपन को घन याद होना चाहिए। इससे क्या होगा, अपना कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें अपन को याद रखना है, इससे अपना कैलकुलेशन फास्ट होता चला जाएगा। इसके बाद अपन नंबर सिस्टम में कुछ बेसिक चीज़ें याद रखते हैं, ठीक है, जिसे इनकी अपन को जरूरत पड़ेगी। तो वो बेसिक चीज़ें अपन पहले देख लेते हैं, इसके बाद में अपन अपने टॉपिक की ओर पढ़ेंगे। जैसे धनात्मक संख्या क्या होती हैं, ठीक है। धनात्मक संख्याएं, तो धनात्मक संख्याएं अपनी होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये अनंत तक जाती हैं, ठीक है। इसके बाद ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं यही अपनी -1, -2, -3, -4, ये जाके अनंत तक जाती है, ठीक है। ये जो धनात्मक संख्या है, अगर इसमें अपन 0 लगा दें तो वो बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। 0 ये लगा दिया, अब 1, 2, 3, 4 ये अनंत तक अपनी जाएंगी, तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगी, ठीक है। अब सम संख्या क्या होती है? सम संख्याएं अपनी सम संख्याएं होती हैं 2, 2, 4, 6, 8, ये 10, ये अपनी सम संख्याएं होती है, ठीक है। विषम संख्या क्या होती हैं? विषम संख्या 1, 3, सम संख्याओं को छोड़ के जितनी भी संख्याएं होती हैं ये अनंत तक, वो सब विषम संख्या कहलाती हैं, ठीक है। ये उसके बाद अपन चलते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। फिर भाज्य संख्या वे संख्या कहलाती हैं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 9 ये कहलाती है भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं वो कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो। अभाज्य संख्या क्या कहलाती है? जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो। जैसे 3, 5, 7 ये 3 सिर्फ 1 से और 3 से विभाजित होगा। 5 है तो वो स्वयं 5 से और 1 से विभाजित होगा। अब इसमें एक चीज और अपन को याद रखना है, एक और होती है सहअभाज्य संख्याएं। अब सहअभाज्य संख्या क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्याएं सहअभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्या कहलाती हैं जिनका महत्तम समावर्तक 1 होता है। जैसे 3 और 8 इनका महत्तम समावर्तक कितना होगा? 1। जैसे 7 और 8 इनका महत्तम समावर्तक कितना होगा? 1। अब देखिए, ये जैसे 2 है और 6 है, ये सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका महत्तम समावर्तक कितना निकलेगा? 2, इसलिए ये सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। ये अपनी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी, ये अपन ने इसको कंप्लीट कर लिया। अब अपन आज पहला चैप्टर में अपन विभाज्यता की नियम पढ़ते हैं। अपन पढ़ते हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम, ठीक। व्यवस्थित नियम है। एक का नियम तो सबको पता है, कोई भी संख्या हो उसमें एक का भाग चले जाता है। अपन पढ़ते हैं 2 से 2 का नियम, ठीक है।
दो का नियम। दो का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या का इकाई अंक अगर 2, 4, 6, 8 या 0 हो, इकाई अंक, जो इकाई अंक है ना, इकाई अंक अगर 2, 4, 6, 8 और 0 अगर ये है तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब वो संख्या कोई भी हो सकती है, 2, 4, 6, 2, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, और वो ये भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इनका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक 2 है, इसका इकाई अंक क्या है, 0 है, इसका इकाई अंक क्या है, 8 है। ठीक है, ये अपना था 2 का नियम। अब अपन पढ़ते हैं 3 का नियम। अब 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम कहता है कि जो अंकों का योग है वो अगर 3 से विभाजित हो जाए तो अपना वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 3, 6, 9, अब इन अंकों का योग 3 + 6 + 9 = 18। ठीक है, ये 3 से विभाजित है क्या, ये 3 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, 3 × 18, तो ये जो संख्या है वो किससे 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो कोई भी संख्या है उनके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब 4 का नियम क्या कहता है, 4 का नियम कहता है कि इकाई और दहाई। ठीक है, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई का अंक, इकाई और दहाई जैसे 3, 4, 6, 4। ठीक है, इकाई और ये दहाई, अगर ये लास्ट के 2 अंक, इकाई के और दहाई के, अगर लास्ट के 2 अंकों में अगर 4 का भाग चला जाता है पूरा पूरा तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अगर नहीं जाता है तो वो संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। जैसे 4 का अगर 64 में भाग दे, ये इकाई और ये दहाई। ठीक है, 4 का अपन भाग दे तो 4 एकम 4 और 4 6 24। ठीक है, तो ये 4 से विभाजित हो जाती है, तो ये पूरी संख्या भी अपनी 4 से विभाजित हो जाएगी। ये 4 का नियम कहता है कि अपना इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से विभाजित हो रहा है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ते हैं 5। 5 का नियम क्या कहता है, 5 का नियम कहता है कि अगर इकाई अंक 0 और 5, अगर इकाई अंक में 0 है या तो 5 है तो वो संख्या पूरी 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 5, 6, 9, 2, 0, तो ये इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक इसका 0 है तो ये 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक है 5। ठीक है, इसका इकाई अंक क्या है, 5 है तो ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपना 5 का नियम कहता है। अपना 6 का नियम क्या कहता है, 6 का नियम कहता है कि कोई भी संख्या अगर 2 और 3 से विभाजित होती है तो वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, कोई भी संख्या दी है अपन को 2, 6, 3 ये संख्या है, तो अपना 2 का नियम क्या कहता है कि इकाई अंक कितना होना चाहिए, 2, 4, 6, 8, 0 होना चाहिए। तो इकाई अंक तो 0 है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। अब इनका योग 2, 1, 6 ये हुआ 9, तो ये 3 से विभाजित है क्या, ये 3 से विभाजित भी है, तो ये जो संख्या है ये 6 से विभाजित हो जाएगी। जो
6 का नियम यही कहता है कि अगर 2 और 3 से कोई भी संख्या विभाजित हो रही है तो वो संख्या अपनी 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये जो 7 का नियम है ना, ये पिछले साल बहुत ज्यादा इसने परेशान किया है। ये 7 का नियम ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये 7 का नियम ये नियम पूरे होने के बाद में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। ठीक है, अभी अपन पढ़ते हैं इसके बाद 8 का नियम। आठ का नियम, ठीक है, 8 का नियम क्या कहता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, 3, 4, 5, 1, 2। 8 का नियम कहता है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, अगर ये 3 अंक अगर 8 से विभाजित होते हैं तो वो संख्या अपनी 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इकाई, अपना दहाई और अपना सैकड़ा। ठीक है, अगर ये 3 लास्ट के 3 अंक इकाई, दहाई और सैकड़ा अगर ये 8 से विभाजित होते हैं तो अपनी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे इसको देख लो, इसमें 512 में अगर अपन 8 का भाग देते हैं तो 8 छिंग 48, 3 इसमें आ जाएंगे तो 8 चौके 32। तो ये पूरा विभाजित हो गया, तो ये संख्या जो है वो 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं 9 का नियम। 9 का नियम क्या कहता है? 9 का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के अगर अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होता है तो वो संख्या अपनी 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होता है तो। ठीक है, ये कोई संख्या है, अगर इसके अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो ये संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 3, 6, 9 प्लस 9 बराबर कितने हो जाएंगे? 27। 27 का अपन 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 एके 27। तो अगर इनके अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो ये संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। ये अपना 9 का नियम कहता है। ठीक है, 10 का नियम तो सबको पता ही है। 10 का नियम क्या होता है? 10 का नियम तो होता है कि इकाई का अंक अगर 0 हो, इकाई का अंक मात्र 0 के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। 0 के सिवा कुछ भी हो तो विभाजित नहीं होगी। 10 का नियम कहता है कि इकाई का अंक सिर्फ और सिर्फ 0 होना चाहिए। ठीक है, तो वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब आया ये 11 का नियम। 11 का नियम क्या कहता है? 11 का नियम कहता है कि कोई भी संख्या है तो उसके सम जो स्थान है और विषम स्थान है अगर उनका योग या तो 0 होना चाहिए या तो उनका योग 11 के मल्टीपल में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल से अपन समझ लेते हैं 1 3 3 1। अब देखना अपन ने क्या बोला है कि सम स्थान और विषम स्थान ये 1 पे आता है, ये 2 पे आता है, ये 3 पे आता है, ये 4 पे आता है। तो अपन ने क्या बात की? अपन ने कहा है स्थान, सम स्थान और विषम स्थान का अपन माइनस करते हैं और उनका जो माइनस है ना या तो 0 आना चाहिए या तो 11 के मल्टीपल में आना चाहिए। जैसे ये सम स्थान है तो इसका मान कितना है? 3, इसका मान कितना है? 1। इनको माइनस करते हैं। विषम स्थान कितना है? 1 और यहाँ विषम स्थान कितना है? 3। तो इनका जोड़ेंगे 4 और ये 4 बराबर 0। तो ये संख्या अपनी 11 से विभाजित हो जाएगी। या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 के मल्टीपल में आना चाहिए। ठीक है, या 11 के गुणा में आना चाहिए वो संख्या। तो वो संख्या अपनी इस 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये अपने थे कुछ नियम। अब अपन को पढ़ना है 7 का नियम। ठीक है, ये 7 का नियम नहीं है, ये बहुत ही जगह उपयोग होने वाला नियम है। इसको अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, 7 का नियम क्या कहता है? 7 का नियम ये है कि 7 का नियम बनता कैसे है। पहले तो अपन को ये समझना है कि 7 का नियम बनता कैसे है। ठीक है, जैसे 7 है
तो 7 का नियम अपन निकालते कैसे हैं, कोई भी संख्या दी रहेगी तो अभी अपन उसको समझ लेते हैं। 7 का नियम अपन 7 को अपन एक ऐसी संख्या बनाते हैं तो 0 के एक प्लस हो या 0 से एक माइनस हो, ये उससे ज्यादा नहीं चलेगा। जैसे इसको अपन 3 का गुणा करके अपन इसको बनाते हैं 21। अब ये 20 से कितनी दूर है, ठीक है, या तो एक 20 से कम होना चाहिए या एक 20 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये 2 कम हो जाए 2 ज्यादा हो जाए, तो ये नियम वहां फॉलो नहीं होता है। तो अपन 7 का नियम क्या कहता है कि अपना 20 से या तो ज्यादा हो जाए या तो कम हो जाए। तो ये 20 से कितना ज्यादा हो रही है, एक ज्यादा हो रही है। तो अपन क्या करते हैं, जैसे अपन लेते हैं 7 का नियम क्या कहता है, ये 343, ये क्या 7 से विभाजित है कि नहीं है, ठीक है, ये अपना 7 का नियम है। ये नियम बहुत ही जगह उपयोग होगा, ये नियम आपको बहुत जगह उपयोग होगा। अब अपन ये अपना 343 दिया है, तो 7 का नियम क्या है, अपन ने 7 को क्या बना लिया 21। तो ये 20 के कितने ज्यादा है, एक ज्यादा है। तो अपन ये दो आ गए ना, तो 20 का अपन को एक अंक 20 का अपन को सिर्फ 2 उठाना है, ठीक है, 2 है तो 2 को अपन इससे गुणा करना है और इसमें से इसको अपन को क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। इसको गुणा करके इसको अलग कर देना है। जैसे 2 का इसमें किया तो 6 आया, इसको 3 को काट दिया अपन ने 6 को क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि 20 से ज्यादा आ रहा है 21। अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए 20, लेकिन अपना 21 आ गया है, इसलिए अपन इसको घटा रहे हैं। घटाने पे कितना आएगा, 14 में से 8 ही आ गया 2। तो क्या ये 28 7 से विभाजित है, हाँ ये 7 से विभाजित है, 7 चौके 28, तो ये पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब ये नियम यहाँ खत्म नहीं होता है, ये नियम और आगे भी चलता है। जैसे देखिए अब अपन ये नियम अपना आगे बनता जाता है। जैसे अपन जैसे 13 है, ठीक है, अभी 13 में भी फॉलो हो जाएगा। अब अपन को 13 को भी एक ऐसी संख्या बनानी है जो 0 के एक प्लस हो या 0 से एक माइनस हो। तो इसमें अपन 3 का गुणा करके कितना बना देते, 13 तिया 39, ठीक है। अब ये क्या है, ये 40 से कम होना चाहिए या 40 से ज्यादा होना चाहिए। तो क्या है, ये 40 से कम है। अभी 40 से कम है तो अपन इसका 4 उठाएंगे, लेकिन उसमें कम है तो अपन क्या करेंगे, इसको अपन जोड़ते जाएंगे, ठीक है। जैसे अपन इसको देख लेते हैं, जैसे 21 97, क्या इससे 13 से विभाजित है, अगर है तो अपन चेक कर लेते हैं, नहीं है तो अपन यहाँ चेक करेंगे। अब अपना क्या आता है, 4 आया है, तो 4 का इसमें अपन क्या करेंगे, इस 7 में गुणा करेंगे और इसमें अपन जोड़ते जाएंगे। क्यों, क्योंकि अपना 39 है और अपन को कितना बनाना है 40, तो अपन उसमें गुणा करके जोड़ते जाएंगे। 4 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 चौके कितना आएगा 28, अपन इसमें 28 जोड़ देंगे। 8 16 17 की 7 हंसलाई 1 4 और ये 2, ठीक है। अपना ये आ गया, ये अपन जोड़ते जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसमें अपन 4 का गुणा करेंगे और उसमें जोड़ते जाएंगे 7 में। तो 7 में फिर 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 28, तो इसमें 28 अपन जोड़ देंगे। 12 की 2 हंसलाई 1, ये हो गया 52। तो क्या 52 13 से कटता है, तो 13 चौके 52। तो ये 7 का नियम ऐसा है कि सिर्फ ये 7 का नियम नहीं है, इसको अपन और आगे बहुत आगे वाले नियम बना सकते हैं। जैसे 13 का है, ठीक है, और भी 19 जैसे और भी नियम है, तो अपन इससे अपन बहुत सारे नियम बना सकते हैं। ये अपने थे विभाज्यता के नियम, ठीक है, विभाज्यता के नियम। इसके बाद अपन पढ़ने जा रहे हैं इकाई अंक। इकाई अंक कैसे निकालते हैं, इकाई अंक अपन को इकाई अंक के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इकाई अंक अपन को पता नहीं होता है, अपन बेसिक धीरे धीरे करके इकाई अंक सीख लेते हैं कि इकाई अंक निकाला कैसे जाता है। अपन बेसिक से चलते हैं और थोड़ा एडवांस तक चलेंगे, ठीक है। इकाई अंक कैसे निकाला जाता है, जैसे अपना दिया है 2 4 into 5, इसमें अपन को इकाई अंक बताना है कि इकाई अंक क्या आएगा, ठीक है। इकाई अंक निकालने के लिए अपन को कुछ नहीं, इनका सिर्फ गुणा करके अपन को 6 चौके 24, ठीक है, 24 का 4 आया, 4 दूनी 8। तो अपना इकाई अंक कितना निकल आएगा, इकाई अंक, ठीक है। तो अपना इकाई अंक कितना आ जाएगा, इकाई अंक अपना 8 आ जाएगा। इसके बाद में अपन और आगे चलते हैं, इकाई अंक का थोड़ा सा और बड़ा, अपन इंटू वाला धीरे धीरे करके अपन बेसिक से चले जाएंगे। 2 4 6 3 5 2, ठीक है, और ये
248। ये अपन को इसका इकाई अंक बताना है कि इसका इकाई अंक कितना आएगा। ठीक है, तो इसका इकाई अंक अपन को जानने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं होता है, अगर ये गुणा गुणा दिया है ना तो अपन इसको इकाई अंक का सिर्फ गुणा कर देते तो अपन को कुछ भी होगा इकाई अंक तो अपन को पता चल जाएगा। जिससे इस 8 का 2 में करेंगे तो 16 आएगा, इकाई 6 आया, 6 का इसमें करेंगे तो 6 6 36, तो अपने इकाई अंक कितना आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 6। ठीक है, ये बहुत बेसिक है, इसके क्वेश्चन भी आते हैं, ये बहुत बेसिक है, लेकिन अपन थोड़ा सा एडवांस में और चलेंगे ना तो इसके इकाई अंक के, ठीक है, थोड़े से अपन थोड़ा सा अपना बेसिक करके इसके ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसके ज्यादा क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, जब 2 4 6 इसकी पावर लगती है। ठीक है, इसकी पावर लगती है। ठीक है, इसकी पावर लगती है ना, तो इसकी पावर के लिए अपन को इसमें पूछता है कि इसका इकाई अंक कितना है। ठीक है, इससे इकाई अंक का अपन का पता चलता है कि इसका इकाई अंक कितना है। तो ये अपन चीज पढ़ते हैं, ये अपन बेसिक से अपन पढ़ते हैं तो इसके क्वेश्चन अपने ज्यादा आते हैं। इसके लिए हम आप थोड़ा सा बेसिक बताना चाहेंगे, इससे बेसिक होगा तो आपको ये इकाई अंक निकालने में बहुत सहूलियत जाएगी। जैसे अपन पहले एक बेसिक देखते हैं। ठीक है, जैसे 2 की पावर अपन 4 रखते हैं तो अपन निकाल लेते हैं 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, तो 2 × 4 4 2 8 8 2 16, इसका इकाई क्या निकल आया, 6 निकल आया। ठीक है, अब जैसे इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ठीक है, 2 4, अब इसकी घात अपन ने जैसे रख ली है, अब 3 रख ली, तो अब ये अपन 42 को तो 3 बार लिख सकते हैं, जिससे छोटा सा लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी अपन इसके लिए नया सीखते हैं। जैसे 42 × 42 × 42 3 बार लिखना है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, इकाई अंक अपना 8 निकल आया। लेकिन ये नहीं है, यहाँ भी संख्या बढ़ जाएगी, यहाँ भी संख्या बढ़ जाएगी, तो अपन इसको निकालना अपना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अपन एक बेसिक चीज आपको बताना चाहेंगे। 256 या 254 की पावर 346 ये अपना दिया है। ठीक है, तो अपन इसमें 4 का भाग देने का है कि अपन 4 का इसमें भाग देके अपन वो निकाल लेते हैं, लेकिन 4 का भाग देते क्यों हैं ये आपको पता होना चाहिए कि 4 का ही भाग क्यों देते हैं, बाकी चीजों का भाग क्यों नहीं देते। तो जैसे 4 का भाग का हम आपको एक थोड़ा सा यहाँ बेसिक बताना चाहेंगे। जैसे 2 का घात अगर 2 करेंगे तो 4 आएगा, या 2 की घात अगर अपन 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 की घात 2 करेंगे तो 4 आएगा, 2 की घात 3 करेंगे अपन तो 8 आएगा, 2 की घात 4 करेंगे अपन तो 16 आएगा। ठीक है, 2 की घात अगर 5 करेंगे तो अपना 32 आएगा। तो आपने देखा 4 संख्याओं के बाद में वही संख्या रिपीट हो जाती है। जैसे 2 की घात अगर अपन 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 हो जाएगा। तो यहाँ 4 अंकों के बाद में वही संख्या रिपीट हो जाती है और आगे बढ़ते जाएगी तो ये संख्या आती जाएगी। ठीक है, इसलिए अपन उसमें 4 का भाग देते हैं। जैसे 3 का अगर अपन 3 की घात 1 करें तो 3 आएगा। ठीक है, 3 की घात अगर अपन 2 करते हैं तो कितना आता है, 9 आता है। अगर 3 की घात अपन 3 करते हैं तो कितना आता है, 27 आता है। 3 की घात अगर 4 करते हैं तो 81 आता है। ठीक है, और 3 की घात 5 करते हैं अपन तो कितना आता है, 224 आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ भी 3 और 4 अंकों के बाद में यहाँ भी 3, 4 अंकों के बाद ही ये संख्याएं रिपीट होने लगती हैं, इसलिए अपन 4 का यहाँ भाग देते हैं और भाग विधि से अपन अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। अब 4 का भाग भी अपन को कैसे देना है ये अपन को बेसिक थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो 4 का भाग सिर्फ अपन कितनी भी बड़ी संख्या हो अपन में पूरे में नहीं देना है, अपन को 4 का भाग सिर्फ 2 में देना है। क्योंकि 4 का नियम क्या कहता है, 4 का नियम कहता है इकाई के 2 अंक, इकाई के 2 अंक में अगर अपन भाग देते हैं इकाई और दहाई कोई भी संख्या है तो उसके 2 अंकों में भाग देते हैं तो वो संख्या अगर 4 से विभाजित है
अगर वो 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएंगे तो वो संख्या पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी, और अगर नहीं होते हैं तो उसमें कुछ शेषफल बचेगा। तो अपन ये इतनी बहुत सारी संख्या दी हो, जैसे 3, 4, 5 यहाँ और दिया हो, तो अपन को पूरे को विभाजित नहीं करना 4 से सिर्फ अपन को इन 2 अंकों को विभाजित करना है। तो अपना जिससे अपना ये आंसर आ जाएगा। जैसे 4 है, अपन इसको देंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बचा 2। तो यहाँ सिर्फ अपन को ये याद रखना है कि 4 की घात 2 ही बस बचा है। 4 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 4 इंटू 4 बराबर कितना आ जाएगा, 4 चौके 16। तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 6। आपको हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। इसे और अपन एग्जांपल लेते हैं। 3, 4, 6, 7, ये 2, 1 इसकी है, इसकी पावर लगी है, ये इसकी पावर है, ठीक है। इसके ऊपर ये इसकी पावर है। इसका अपन को इकाई अंक बताना है, ठीक है। बहुत आसान है, अपन आराम से इस चीज को बता सकते हैं। अपन ने अभी सीखा है कि अपन को सिर्फ इस इतनी बड़ी संख्या से मतलब नहीं, इसके इकाई अंक से मतलब है और इसके इकाई और दहाई 2 से मतलब है। तो अपन 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 आएगा, 3 आएगा इसमें, 4 अट्ठे 32, ठीक है, आ जाएगा। अपना कितना बचा है, यहाँ सिर्फ 1 बचा है, ठीक है। तो 7 की पावर 1 का मतलब होता है सिर्फ 7। तो इसका इकाई अंक कितना आएगा 7। ये अपन इससे जान सकते हैं, ठीक है। ये अपना 4 का नियम है। हाँ, एक चीज और इसमें बताने की जरूरत है कि जैसे अब आप कंफ्यूजन नहीं होंगे इसमें, इसलिए आप ये अपन को बता देते हैं। जैसे 3, ये 2 ये है, और इसकी पावर ये आ रही है। अब इसमें इस कंडीशन में क्या करना है, इस कंडीशन में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसको अपन थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। जैसे इसका तो 2 है, चल जाएगा। ये 64 में अगर 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 और 4 6 24। अब ये यहाँ 0 बचा है, तो इस कंडीशन में 0 जो 0 है ना, तो 0 नहीं मानना उसे, क्योंकि 2 की पावर अगर 0 करेंगे ना, ये 2 है तो 2 की पावर अगर 0 करेंगे तो 2 की पावर 0 का मान 1 होता है। चूंकि ये नहीं, जब भी यहाँ 0 आए तो अपन को इसकी पावर को 4 ही मानना है, ठीक है। ये अपन को याद रखना है कि जब 0 आए तो इसकी अपन को पावर को 4 ही रखना है। किस कंडीशन में, जब यहाँ पूरा करके 0 बचे तो अपन को 0 ना लेके इसकी पावर को दोबारा अपन को 4 ही मानना है, ठीक है। अब आपको एक चीज बेसिक इंफॉर्मेशन दे देते हैं अभी, फिर इसको अपन और आगे बढ़ते हैं कि देखो, किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 पावर होती तो उसका मान 1 क्यों होता है। कोई भी संख्या हो, 2, 4, 6, 8 कुछ भी ले लेते हैं, उसकी अगर पावर 0 लग जाए तो उसका मान 1 कैसे होता है। तो चलो अपन इसके लिए मानते हैं कि जैसे देखो, इसको अपन समझते हैं। जैसे ये लिखा है 2, ठीक है, 2 की पावर मैंने लिखा 5, और नीचे भी मैंने क्या लिखा 2 की पावर 5, ठीक है। बराबर अपन 1 मान के चलते हैं, नहीं माने तो भी आ जाएगा। जैसे 2 की पावर ये और 2 की पावर ये अपन मान के चलते हैं, ठीक है। तो इसका मान अपन उल्टा लेके चलते हैं, सीधा अपन आ जाएंगे। जैसे 2 की पावर, अभी 2 की पावर क्या है कि देखो, अगर ये अपनी पावर है और ये अपना आधार है, अगर ये समान रहते हैं तो ऊपर की घातें क्या होती है, भाग में घट जाती हैं और गुणा में जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये भाग है तो भाग में क्या होगा, ये घातें घट जाएंगी। जैसे ये 5 है और ये -5 है, ठीक है। तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 0। यहाँ तो 2 की पावर 0 आ गई, लेकिन ये देखो ये 2 की पावर 5 है, 2 की पावर भी 5 है, तो इससे ये कट जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1, ठीक है। ये किसी भी संख्या के ऊपर लागू हो सकता है कि कोई भी संख्या हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 ही आता है, ठीक है। ये अपन इससे समझ लेते हैं, ठीक है। ये अभी इसका विभाज्यता का अपन को और भी क्वेश्चन सीखने हैं, जिसे बेसिक से अपन और भी समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए थोड़ा समझते हैं कि जैसे 7 की पावर 3 4 है, -8 की पावर 4 6 है, ठीक है, प्लस 6 की पावर 3 2 है, 2 9 है,
ये अपन यहाँ सीख लेते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आते हैं कि इसमें इकाई अंक क्या आएगा। अगर इसका इकाई अंक अपन से पूछता है तो अपन इसको भी समझ लेते हैं कितना आएगा। ठीक है, 7 है यहाँ, तो 7 अपन लिख लेते हैं, इसमें अपन 4 का भाग देते हैं। 4 अट्ठे अपन 32 करते हैं तो 7 की पावर आ जाती है 2 माइनस, इसमें भी 4 का भाग देते हैं। ठीक है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचा, तो 8 की पावर यहाँ 2 बची, यहाँ 6। हाँ, एक चीज और बेसिक है, हम उसको बता देते हैं। किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6, इसके ऊपर कितनी भी पावर लगे इसका इकाई अंक 1 ही आएगा। ये आप बात को नोट कर लेना कि किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसके ऊपर कितनी भी पावर लगी हो उसका इकाई अंक वही आएगा। तो इसका इकाई अंक 6 ही आएगा। ठीक है, अब इसको अपन कर लेते हैं। तो 7 7 हो जाएगा 49, 8 3 हो जाएगा 64, प्लस आ जाएगा 6, 49 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 55, और ये हो जाएगा 64। अब देखो यहाँ 55, यहाँ 64, माइनस का वैल्यू नहीं लेते कभी माइनस का, तो ये 55 से नहीं, इसको अपन 155 करके इसको घटा देंगे, तो इसमें से अपन 64 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 15 में से 6 जाएंगे तो अपना 9। तो इसकी वैल्यू ये आएगी, क्योंकि माइनस की वैल्यू अपन इसमें नहीं लेते। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो आगे और भी संख्या आनी है, क्योंकि 7 की पावर 34 है, तो बहुत सारी आगे संख्या आएंगी, इसलिए अपन इसको 55 नहीं, फिर इसको अपन 155, जैसे अगर 6 आता है तो 6 नहीं, उसको फिर अपन 16 मान के चलते हैं। अगर अपना 3 आता है तो अपन 13 मान के चलते हैं। ठीक है, और भी जो संख्या आती है उसके हिसाब से अपन उसके आगे और भी संख्या रहती है, इसलिए उसको अपन 55 नहीं 155 मानेंगे, फिर 64 घटाएंगे तो वो अपना 91 बचेगा। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, ये अपना भी। अब आपको एक चीज और बतानी है इकाई अंक के लिए। चलिए, ठीक है दोस्तों, आज अपनी क्लास यहीं तक रहेगी। आगे की क्लास के लिए अपन कल इसके आगे पढ़ेंगे और इस चैप्टर को आगे की ओर ले जाएंगे और कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।